नर्मदे हर। आज 21 फरवरी और शुक्रवार सुबह के बजे हैं 6:45। सुप्रभात परिक्रमावासियों। हम यहाँ पे देव बापा आश्रम सहस्त्रधारा के पास रुके हुए थे। रात्रि विश्राम के लिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और सदाव्रत देते हैं। तो जो सदाव्रत में मिलता है वो भोजन बना के हमें पाना होता है। तो कल हमने रोटी और दाल का भोजन प्रसाद लिया और अभी हम यहाँ से आगे बढ़े हैं। करीबन 4-5 किलोमीटर पे आश्रम है, फिर एक 17 किलोमीटर पे आश्रम है। तो देखते हैं अभी कब कहाँ पहुँचते हैं। बाद में वहाँ पे कैसी व्यवस्था है वहाँ पे जाके हम आपको बताएंगे। और मैया के किनारे के नज़दीक हम चलने वाले हैं। नर्मदे हर। यहाँ पे ये देव बापा आश्रम है और इस तरफ से आए थे हम और अभी इस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिद्धेश्वर धाम है और यहाँ पे भी शायद छोटा सा आश्रम ही होगा। और अभी हम ऐसी कच्ची सड़क से आगे जाएंगे, वहाँ पे पक्की रोड लगेगी, जो रोड हमने कल छोड़ी थी। यहाँ पे कल्याणेश्वर महादेव माँ रेवा सेवा आश्रम सिलपुरा मंडला में सेविका साध्वी मनीषानंद जी का आश्रम है। वो भी बहुत ही अच्छा आश्रम है। यहाँ पे भी रहने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। तो आप जो महाराजपुर से आगे 9 किलोमीटर पे आएंगे नर्मदा मैया के किनारे वाले रास्ते में, तो ये आश्रम यहाँ पे पड़ेगा। कल्याणेश्वर महादेव मंदिर है और यहाँ पे आश्रम है बड़ा, बहुत ही और सुंदर आश्रम है। तो यहाँ पे भी अच्छी रहने की व्यवस्था है। यहाँ पे भी परिक्रमावासी रुक सकते हैं। नर्मदे हर। अभी हम पक्की रोड हाईवे से जा रहे हैं और पहाड़, छोटे छोटे से जंगल आ रहे हैं। कहीं पे पहाड़ उतरना है, कहीं पे चढ़ना है। तो मैया के किनारे चलेंगे तो ये जंगल तो आते रहेंगे, पहाड़ भी आते रहेंगे। मैया से दूर गए तो बड़ा हाईवे लग जाता है, मगर वहाँ पे फिर रहने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दूर दूर तक, और भोजन की भी व्यवस्था नहीं है। तो हम मैया के किनारे ही चलना चाहते थे, किनारे से नज़दीक, तो अभी वहीं पे चल रहे हैं। वहाँ पे माँ नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं, देखिए। मतलब हम मैया से नज़दीक चल रहे हैं।
और आगे जाते जाते बरगी डैम है, उसका जो जल है वो यहाँ पे रुका हुआ होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा जल की मात्रा दिखाई देगी आगे जाते जाते। और कहीं पे डूब क्षेत्र भी है यहाँ पे, तो वो थोड़ा घूम के भी हमें जाना पड़ेगा। अभी हमने घाघा गांव था, वहाँ से पक्की सड़क छोड़ के ये कच्ची सड़क पे आ गए हैं। अभी यहाँ से ये थोड़ा कच्चा रास्ता है, फिर खेत में से होते हुए अहमदपुर जाना है। यहाँ पे अभी कच्चा रास्ता थोड़ा आएगा, दोनों तरफ खेत हैं और खेत के बीच में से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। और धूप भी बढ़ती जा रही है। अभी हम ये अहमदपुर गांव है, वहाँ से आगे निकल रहे हैं और करीबन अभी 5-6 किलोमीटर चलेंगे, बाद में आश्रम है, ऐसा यहाँ से बताया। तो देखते हैं अभी वहाँ पे आश्रम खुला है कि बंद है। नर्मदे हर। अभी हम जंगल के रास्ते से पक्के रास्ते से जा रहे हैं और आगे 2 किलोमीटर पे आश्रम है। वहाँ पे भोजन की व्यवस्था है, पीछे से बताया, तो वहाँ पे भोजन करेंगे, फिर वहाँ से आगे जाएंगे। इस तरफ पूरा जंगल है और इस तरफ खेत है और खेत के आगे जंगल दिखाई दे रहा है। नर्मदे हर। हम यहाँ पे रैन बसेरा है, साले डंडा गांव, वहाँ पे भोजन प्रसाद के लिए रुके हुए थे। और यहाँ पे एक बड़ा सा हॉल बनाया हुआ है, वहाँ पे सब परिक्रमा वासियों को रहने की व्यवस्था है। और सामने जो दुकान है वहाँ से भोजन बन के परिक्रमा वासियों के लिए आता है। और यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी अच्छी है। परिक्रमावासी यहाँ पे साले डंडा गांव में रुक सकते हैं। ये है जो वहाँ रुके थे, देव बापा आश्रम 7 धारा से सप्तधारा सहस्त्र धारा के पास, वहाँ से करीबन 19 किलोमीटर की दूरी पे है। नर्मदे हर। अभी हम यहाँ साले डंडा गांव है, वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाके 9 किलोमीटर पे एक गांव है पाटन खेड़ा, वहाँ पे रात्रि विश्राम की व्यवस्था है 9 किलोमीटर पे। मगर यहाँ पहाड़ों के बीच में से और एक रास्ता जाता है शॉर्टकट वाला, तो हम वो रास्ते से आगे बढ़ेंगे। तो थोड़ा कम डिस्टेंस में पहुँच जाएंगे। और पहाड़ है तो मगर थोड़ा चढ़ाई का भी रास्ता अंतर होगा जंगल में, देखते हैं कैसा रास्ता है। नर्मदे हर। अभी ये पगडंडी वाला रास्ता ख़त्म हो रहा है और जंगल की शुरुआत हो रही है। करीबन 2 किलोमीटर के आसपास जंगल में चलना है, फिर उस जंगल के उस पार गांव आ जाएगा पाटन। अभी जंगल में से छोटी पगडंडी है, वहाँ से हमें आगे बढ़ना है। देखिए छोटा सा जंगल है 2 किलोमीटर का, वो पार करके हमें जाना है।
और यहाँ पे पगडंडी है, तो रास्ते में 2-3 पगडंडी आती है, तो वहाँ पे ऐसे झंडियों के निशान लगे थे, तो वो निशान देख के हमें आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पे भी ये पेड़ है, उसमें चुन्नी बांधी हुई है मैया की, जैसे वहाँ पे भी दूर एक चुन्नी लटक रही है। देखिए यहाँ पे एक चुन्नी है और वहाँ पे दूर भी एक है, यहाँ पे भी एक चुन्नी लटक रही है। मतलब ये निशान है कि ये रास्ते से आगे बढ़ना है। नर्मदे हर, बहुत ही बड़ा जंगल है। नर्मदे हर। अभी आधा जंगल पार हुआ है, आधा जंगल बाकी है। और अभी यहाँ पे चढ़ाई भी है पहाड़ में, देखिए। और यहाँ पे निशान लगा हुआ है कि रास्ते से जाके बढ़ना है। अभी गांव आ गया हो ऐसा लग रहा है, क्योंकि खेत दिखाई दे रहे हैं और घर भी दिखाई दे रहे हैं। तो शायद जंगल पार हो गया है और हम गांव के नज़दीक पहुंच रहे हैं। देखिए दूर खेत और घर दिख रहे हैं। 3 से 3.5 किलोमीटर का जंगल था शायद, वो हमने आज पार किया। और पहाड़ भी चढ़ाई पे था। तो अभी वापस पक्की सड़क लग गई है और हम अभी केदारपुर के लिए जा रहे हैं। पीछे गांव था, वहाँ पे आश्रम था मगर रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो अभी टाइम हमारे पास समय था, तो हम वहाँ से आगे बढ़े केदारपुर गांव के लिए। केदारपुर गांव वहाँ पाटन से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी वहाँ जाके देखते हैं कि आश्रम है या किसी के घर पे आज रात्रि विश्राम करना पड़ता है। हम यहाँ केदारपुर गांव में राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ पे मंदिर है और मंदिर के बाजू में जो घर है, वहाँ पे जो भैया है उसने हमें बोला कि आप यहाँ पे भोजन प्रसाद आपका बनेगा और आप यहाँ मंदिर पे रुक जाओ, क्योंकि और यहाँ पे कोई व्यवस्था है नहीं। एक दुर्गा मंदिर है तो वहाँ पे कमरा है, तो वहाँ पे भोजन की व्यवस्था नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे राधा कृष्ण मंदिर पे रात्रि विश्राम के लिए रुके हुए हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है और अंदर राधा कृष्ण जी की प्रतिमा भी विराजमान। और अभी हम आरती पूजा के लिए बैठे हुए हैं, आरती पूजा करेंगे। नर्मदे हर।